नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है। आज के वीडियो में हम मॉक के सॉल्यूशन नहीं बल्कि मॉक में होने वाली गलतियों के बारे में चर्चा करेंगे। कई बार जब हम असफल होते हैं तो उसका सिर्फ ये कारण नहीं होता कि हम प्रयत्न अच्छे से नहीं कर रहे हैं या फिर हम ट्राई अच्छे से नहीं कर रहे हैं। इसका एक मतलब ये भी हो सकता है दोस्त कि हम अपने गलतियों को अच्छे से पहचान पा रहे हैं या फिर नहीं पहचान पा रहे हैं। अगर आपको पता ही नहीं है कि आप कहाँ पे कौन सी चीज़ों में लैग कर रहे हो, कहाँ पे कौन सी चीज़ों में मिस्टेक कर रहे हो, तो ये ही नहीं पता होगा, हमारी गलतियाँ हमारी कमियां ही हमें नहीं पता होगी, तो हम सुधारेंगे कैसे? और जब सुधारेंगे नहीं तो फिर सफल कैसे होंगे? ठीक है, सेशन ज़्यादा लंबा नहीं होगा। बस मुझे लगा, ठीक है, मैं पूरे दिन इधर के मॉक उधर के मॉक बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करता हूँ, तो मुझे पता है ये चीज़ें मेरे साथ भी होती है और मुझे ये पूरी तरीके से यकीन है कि इस चीज़ को आप भी फील करते होंगे। जैसे अगर हम देखें तो ये छोटी छोटी कुछ गलतियां हैं। जब हम मॉक लगाने बैठते हैं तो देखो, बहुत बार एग्जामिनर क्या करता है कि आपसे A/B का मान पूछता है। ठीक है, A/B, मान लो A/B का मान आ गया 4/5। ठीक है ना, 4/5। और ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो वो ऑप्शन, एक ऑप्शन 4/5 भी है और एक ऑप्शन 5/4 भी है। तो बहुत बार ये मेरे साथ भी होता है कि मैं 4/5 या 5/4 में कंफ्यूज हो जाता हूँ और मैं क्या करता हूँ कि A/B पूछता है तो मैं 5/4 यानी कि B/A टिक करके आगे बढ़ जाता हूँ और नंबर कट जाता है या फिर सवाल गलत हो जाता है। मैं आप लोगों के सामने भी मॉक का सोल्यूशन कराता हूँ तो मेरे साथ यही होता है, आप लोग देखते होंगे। ठीक है, छोटी छोटी मिस्टेक मेरे से होती रहती है। इसके अलावा दोस्त, बहुत बार हम क्या ये पाते हैं कि TCT और DCT क्या होता है। ये मेरे साथ चीज़ें नहीं है, ठीक है ना, मेरे साथ ये वाली थी। लेकिन जो एस्पायरेंट है वो देखते हैं कि TCT और DTC में लिख दिया। DTC में बस की थोड़ी बात कर रहा हूँ, DCT, ठीक है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इनका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इनका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में अगर हमारे सामने एक पर एक क्वेश्चन आ जाता है तो हम क्या करते हैं, हमारा माइंड ब्लैंक हो जाता है कि कौन सा है उसका सही फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लो, ठीक है, DCT और TCT का ये फॉर्मूला। ये छोटी छोटी गलतियां हैं, अगर आप इनको सुधारोगे तभी जाकर के आपका नंबर इंक्रीज करेगा। ठीक है, पार्टनरशिप में भी हम क्या करते हैं कि देखो, पार्टनरशिप में मैंने क्या लिखा है, ज्वाइंट आफ्टर वर्सेज इन्वेस्टेड फॉर। अगर कहीं पे दिया है कि 4 महीने के लिए उसने इन्वेस्ट किया है और एक होता है कि 4 महीने के बाद उसने इन्वेस्ट किया है, दोनों में अंतर बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, 4 महीने के बाद का मतलब कुछ और हो जाएगा और 4 महीने के लिए का मतलब कुछ और हो जाएगा। तो इसमें भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये छोटी छोटी गलतियां हैं, हो सकती है कि इनके अलावे भी आप बहुत सारे गलतियों को महसूस कर रहे हो, तो उसको भी आप सुधारिए। ऐसी छोटी छोटी एक नोटबुक बनाइए और जो भी आप गलतियां कर रहे हैं, आपको लगता है कि मैं ये मिस्टेक 2-3 बार कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा है साइनो एंटो, तो बहुत बार हमारे से एग्जाम में साइनो पूछता है और हम क्या करते हैं, या फिर एंटो पूछता है, हम उसका साइनो करके साइनोनिम्स लगा करके आगे बढ़ जाते हैं। ये भी तो एक प्रकार की गलती है, इसको भी आप मेंशन कीजिए। और जब आप डायरी बना करके उन चीज़ों को मेंशन कीजिएगा तो पता है क्या होगा, अगली बार से जब वो सारे क्वेश्चन आएंगे तो आपके कान खड़े हो जाएंगे कि नहीं नहीं नहीं, ऐसी गलती अब मैं नहीं करने वाला। इसके अलावा दोस्त, ब्लड रिलेशन में अब A से B का रिश्ता और B से A का रिश्ता में भी मेरे दोस्त बहुत मतलब डिफरेंट चीज़ है, ये दोनों अलग अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे भी हम चूक जाते हैं। ऐसी गलतियों पे हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, मॉक में क्या होता है यार, क्या होता है, अगर आप चाह रहे हैं कि 130 आपका नंबर बन रहा है, ठीक है ना, और आप चाह रहे हैं कि 140 नंबर लाएं, तो 2-3 क्वेश्चन जो आपसे सिली मिस्टेक हो जा रहे हैं उनको ठीक कर लो, आप 140 के पास पहुंच जाओगे। 2 क्वेश्चन भी अगर आप गलत कर रहे हैं सिली मिस्टेक में, मान लो 2 क्वेश्चन से तो लोग ज़्यादा ही करते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन हम इंग्लिश में कर दिए, एक क्वेश्चन मैथ्स में और एक क्वेश्चन रीजनिंग में, समझ रहे हो कितना नंबर कट जाएगा? 7.5 नंबर कट जाएगा। ठीक है ना, 2 नंबर ऐसे और 0.5 ऐसे, 7.5 नंबर कट जाएगा। अगर ये 7.5 अगर मैं इसमें जोड़ दूं तो 137.5 हो जाएगा। बस सिली मिस्टेक के नंबर आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस भर देगा। तो आप एक गलतियों का भी नोटबुक बनाइए। नोटबुक क्या बनाइए, आप अपने फोन में भी कहीं पे मेंशन कर लीजिए कि ये गलतियां मैं कर रहा हूं और आगे से मैं इस पर सुधार करूंगा। इसके अलावे भी बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो हम कर लेते हैं मॉक में, या फिर आप कर लेते हैं मॉक में, तो इन पे हमें काम करना है। रही बात, तो बने रहिए, बस 2026 सीजीएल तक आप मेरे साथ बने रहिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ये हमारा वीकली शेड्यूल है। जैसे हम, आप टाइम पे मत जाइए, टाइम थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। जैसे हम शनिवार को ओलिव के मॉक का सोल्यूशन डालते हैं, संडे को हम क्या डालते हैं, पंडित के मॉक का सोल्यूशन, मंडे को विद्याग्राम के, फिर टेक्स्ट बुक, फिर हम
ये इन चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि किसी भी प्लेटफॉर्म के मुक का मैं सोल्यूशन दूं या फिर कोई भी चैप्टर, जैसे मैंने अलजेब्रा डाला है, अलजेब्रा आप जा करके देखिए मैंने फर्स्ट हाफ ही डाला है, फिर अब और एक हाफ डालूंगा और उसके बाद पूरी तरीके से अलजेब्रा खत्म हो जाएगा। आप 1 घंटे का वीडियो देखिए, आपको रियलाइज होगा कि उस 1 घंटे में इतना इन्फॉर्मेशन है कि लोगों के 5-5 और 6-6 घंटे का वीडियो भी उसके सामने फीका पड़ जाएगा। तो उसको आप एक बार देखिए, ठीक है। और किसी भी चैप्टर का अगर वन शॉट चाहते हैं आप लोग तो कमेंट कर दीजिए, और किसी भी मॉक का सोल्यूशन चाहते हैं मेरे दोस्त तो वो भी हम मुझे बता दीजिए। इसके अलावा मेरे चैनल को प्लीज़, ये क्या आ गया भाई, चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और गलतियां आगे से नहीं करना है, और करना है तो अपने गलतियों को पहचान लेना है कि मैं ये गलती कर रहा हूँ। गलती अगर हमारे मुट्ठी में होगी तो हम उसको सुधार करके सही कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।